हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी हमें दिया हुआ है 24, बी सी दिया हुआ है 7। तो यहाँ पे हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। राइट एंगल बी पे है, ए बी सी ट्राइंगल राइट एंगल है और ए बी दिया हुआ है 24, बी सी दिया हुआ है 7, ये सी था, बी सी 7 दिया हुआ है। हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल एट बी, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये 24 था, ये 7 था। ये दो साइड्स हमें दी हुई हैं, तो थर्ड साइड हाइपोटेन्यूस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो इसमें हम हाइपोटेन्यूस हमें रिक्वायर्ड है, परपेंडिकुलर हमें 24 दिया हुआ है और बेस हमें 7 दिया हुआ है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 576 और 49 को हम ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 7 and 5 12 625। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 625 और ए सी आ जाएगा हमारे पास √625 जो कि होता है 25। तो ए सी की वैल्यू आ गई 25। अब हमें रिक्वायर्ड है साइन ए कॉस ए। तो फर्स्ट पार्ट में साइन ए रिक्वायर्ड है, ए मतलब अब रेफरेंस एंगल है ए, तो इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन हमने देखा था P/H होता है, तो परपेंडिकुलर इस केस में बी सी है और बेस इस केस में ए बी हो जाएगा। तो 7/24 आ जाएगी साइन ए की वैल्यू। इसके बाद कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू जो है, वैसे तो B/H होता है कॉस, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो बेस हो जाएगा ए बी और एच हो जाएगा इसमें ए सी। तो यहाँ पे जो साइन था ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस था, तो ये बी सी अपॉन में परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में ए सी होना चाहिए, मतलब कि 7/25 और ये हो जाएगा हमारा 24/25। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इन्होंने हमें दिया हुआ था। नेक्स्ट पार्ट में था साइन सी एंड कॉस सी। अब रेफरेंस एंगल सी है, तो सी के सामने वाला जो साइड होगी ए बी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखो हमें चाहिए है साइन सी एंड कॉस सी, तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं हम। साइन सी कॉस सी, तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी होना चाहिए, तो साइन P/H होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें ए बी और एच हो जाएगा इसमें ए सी। तो इसमें ए बी था हमारे पास 24, ए सी था हमारे पास 25, तो 24/25 आ जाएगा हमारा साइन सी। इसके बाद हमें कॉस सी भी चाहिए, तो कॉस सी निकालने के लिए कॉस होता है B/H, कॉस हो जाएगा B/H और बेस अगर सी के अकॉर्डिंग हम देखें तो बेस है इसमें बी सी और हाइपोटेन्यूस है इसमें ए सी। तो ये आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला हुआ है कि फिगर दी हुई है साइड में और हमें इसमें फाइंड करना है tan P - cot R। तो tan P - cot R हमें इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसमें से QR निकाल लेंगे। QR इसमें अगर जनरली देखें तो बेस है, तो सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो PR हाइपोटेन्यूस, PQ परपेंडिकुलर, QR बेस है जनरली अगर हम देखें तो। तो PR तो हमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये PQ हमें दिया हुआ है 12 का स्क्वायर और ये QR का स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें 13 का स्क्वायर आता है 169, ये हो जाएगा 144, QR का स्क्वायर 169 - 144 इक्वल्स टू QR स्क्वायर। तो इसमें से हमारे पास वैल्यू आ गई 25 QR स्क्वायर और 5 आ जाएगा हमारे पास QR। अब देखो tan P चाहिए हमें, tan P। तो अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंगली देखें तो अगर P एंगल हम लेते हैं तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो tan P कितना हो जाएगा,
tan p, वैसे तो tan p होता है p बाय b और cot होता है b बाय p। तो देखो tan p हो जाएगा हमारे पास tan p p बाय b अकॉर्डिंग टू एंगल p, रेफरेंस एंगल p है, सामने इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्यू आर इज परपेंडिकुलर, क्यू आर इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड रहता है, तो बेस हो जाएगा पी क्यू, बेस हो जाएगा पी क्यू। तो tan p की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, क्यू आर कितना था, क्यू आर अभी हमने निकाला था 5 और पी क्यू था 12, तो 5/12 आ गया tan p। इसके बाद कोट आर अगर हमें चाहिए तो अब रेफरेंस एंगल आर हो गया तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस फिक्स्ड और ये बेस हो गया। तो कोट के केस में बी अपॉन पी होता है, तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू, क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो ये भी कितना आ गया 5/12, बिल्कुल सेम आ गई। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी tan p माइनस कोट आर की, तो tan p आ गया 5/12, कोट आर आ गया 5/12 और यह वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं साइन ए अगर दिया हुआ है 3/4, साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो साइन ए हमें दिया हुआ है 3/4, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिए हुए हैं, हमें कॉस ए और tan ए निकालना है। तो कॉस ए और tan ए हमें फाइंड आउट करना है। कॉस होता है b/h, tan होता है p/b। तो सबसे पहले तो फिर से h² p² और b²। अब देखो जो हमें गिवन था वो भी विद रिस्पेक्ट टू a था, जो हमें फाइंड आउट करना है वो भी विद रिस्पेक्ट टू a है। तो अब हमें इसमें कुछ भी ट्रायंगल की तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं हमें, ठीक है। a हम यहाँ ले लेते हैं, b और c, तो ये है एंगल, ये राइट एंगल है। हाइपोटेनस हमें दिया हुआ है 4, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 3, बेस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 16, 9 और बेस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 - 9 इक्वल्स टू बेस, तो 7 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, √7 आ गया हमारे पास इसका बेस। इसमें अब जो दिया हुआ था वो भी विद रिस्पेक्ट टू ए था, जो हमें फाइंड आउट करना है वो भी विद रिस्पेक्ट टू ए है। तो अब हम बेस इसमें ले लेंगे √7, हाइपोटेनस इसमें फिक्स्ड रहेगा और परपेंडिकुलर इसमें था 3 और बेस अभी हमने फाइंड आउट किया। तो ये आ गई कॉस ए की वैल्यू, ये आ गई tan ए की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। फिर 4th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो देखो इसको कैसे करना है। 4th क्वेश्चन में 15 cot A इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 8 के, हमें इसमें फाइंड करना है साइन ए सेक। फिर से सेम चीज़, जो हमें गिवन है वो भी विद रिस्पेक्ट टू ए है, जो हमें फाइंड करना है वो भी विद रिस्पेक्ट टू ए है। तो साइन ए और सेक निकालना है, साइन ए सेक, ठीक है। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो 15 cot A को इसको सही करो, तो 15 जो था वो 8 के पास जाके डिवाइड हो गया। तो कॉड जो होता है वो होता है b/p, इसका मतलब बेस है, परपेंडिकुलर है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है। तो हाइपोटेनस इसमें से हम फाइंड कर लेते हैं। तो h फाइंड करना है, p है 15, बेस है 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 64 और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 289। तो h हमारा हाइपोटेनस आ गया √289 जो कि 17 होता है। तो देखो अब हमें साइन ए चाहिए, तो साइन ए होता है p/h, p था हमारे पास 15 और h अभी हमने फाइंड आउट किया। फिर हमें चाहिए था सेक ए, सेक होता है h/b, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस 17 और बेस था 8, तो 17/8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है कि सेक थीटा जो है वो 13/12 है, सेक थीटा 13/12। तो 5th क्वेश्चन सेक थीटा 13/12, सेक थीटा भी हमने ऊपर देखा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो हमें इसमें वैसे तो ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल थीटा ये है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो
अब हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर नहीं गिवन, तो परपेंडिकुलर हम इसमें फाइंड कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 169 परपेंडिकुलर और ये हो गया 144, 169 144 परपेंडिकुलर स्क्वायर, 25 परपेंडिकुलर, तो 5 आ गया परपेंडिकुलर। तो अब हमें सारी रेशियोज निकालनी है। तो साइन थीटा होता है p/h, तो ये हो जाएगा 5/13, और कॉस थीटा जो है ये तो सेक का ही रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 12/13, और tan थीटा आ जाएगा हमारे पास p/b, तो 5/12। फिर साइन कोस tan आ गया और सेक भी आ गया, तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि h/p 13/5, और फिर लास्ट आ जाएगा कॉट, तो ये होता है tan का रेसिप्रोकल, मतलब कि b/p और 12/5। ठीक है, ये था 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। कह रहे हैं A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। ये चीज़ हमें गिवन है। शो करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होने चाहिए। तो देखो, इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हमें सबसे पहले गिवन क्या है इसमें, cos A और cos B इक्वल हैं, cos A cos B ये दोनों इक्वल हैं। तो cos तो वैसे तो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, लेकिन ये बेस हाइपोटेन्यूस विद रिस्पेक्ट टू एंगल A होगा, ये बेस हाइपोटेन्यूस विद रिस्पेक्ट टू एंगल B होगा। तो cos A हमें इक्वल टू दिया हुआ था cos B के, ये चीज़ हमें गिवन है। लेकिन cos A जो है b/h होता है, ये b/h विद रिस्पेक्ट टू एंगल A है। मतलब जब हम रेफरेंस एंगल A लेंगे तो BC इस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस होगा इस केस में AC, और हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स्ड रहता है, तो AB। फिर जब हम एंगल B लेंगे, तो एंगल B जब हम लेंगे तो AC परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC बेस हो जाएगा, तो BC और हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स्ड रहता है, तो AB से AB दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा AC इक्वल्स टू BC। इसका मतलब ये साइड इसका इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो जब भी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो देखो ये जो साइड थी इसके अपोजिट एंगल A था, AC के अपोजिट एंगल B है, तो AC के अपोजिट एंगल B BC के अपोजिट एंगल A, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं cot थीटा 7/8 दिया हुआ है, cot थीटा 7/8, तो cot थीटा 7/8 दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो सेकंड पार्ट भी है इसका, लेकिन वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो cot थीटा हमें पता है कि ये b/p होता है, तो सबसे पहले ना हमें इसका h निकालना होगा। तो h निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो h आ जाएगा इसमें 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 113। ठीक है, 113 आ गया h स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ गई √113। अब हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो ये देखो, ये जो था कॉट, ये भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा था, ये जो है साइन कॉस कॉट, ये भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सारे जो एंगल्स हैं वो सेम है। तो देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन दिया हुआ है, इसका मतलब 1 प्लस p/h और 1 माइनस p/h हो जाएगा ये, अपॉन कॉस में 1 प्लस b/h और 1 माइनस b/h, तो 1 प्लस b/h और 1 माइनस b/h। अब इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो इसमें ना डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल के सॉल्व कर दो, या फिर इसकी ना आइडेंटिटी बना दो a प्लस बी या माइनस बी की। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी बनाऊँगा a प्लस बी या माइनस बी की, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको हम कर लेंगे 1 माइनस, परपेंडिकुलर था हमारे पास, इसमें परपेंडिकुलर था 8
हाइपोटेन्यूस अभी निकाला हमने 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बेस था इसमें 7 और हाइपोटेन्यूस था इसमें 113 रूट 113 इसका स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 64 113 होल अपॉन 1 माइनस 49 113। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 113 माइनस 64 113 होल अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 कैंसिल। 113 में से 64 जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 49, और जब 49 नीचे माइनस होगा तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट था कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो देख लो कोट स्क्वायर थीटा कैसे आएगा। कोट स्क्वायर, अब हमें ना कोट की वैल्यू दी हुई थी, अगर आपको याद हो तो कोट की वैल्यू दी हुई थी 7/8। तो अगर कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, सिंपल था ये। तो ये भी आ जाएगा 49/64। तो दोनों आंसर्स सेम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला हुआ है 3 cot A = 4 है। तो इसमें हम कर लेंगे 3 cot A 4। तो cot A कितना आ गया 4/3। फिर कह रहे हैं चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। मतलब हमें LHS इक्वल वेरीफाई करना है कि ये RHS के इक्वल है या नहीं, LHS और RHS। तो सबसे पहले तो हमें tan चाहिए, अच्छा cos और sin भी चाहिए। तो cos और sin के लिए हमें हाइपोटेन्यूस भी निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देते हैं अच्छा p था इसमें, cot हमें दिया हुआ था, ये होता है b/p। p हो जाएगा 3, b हो जाएगा 4, तो 9 + 16 हो जाएगा 25। h की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें सबसे पहले तो LHS निकालते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इसमें भी जो हमें वैल्यू दी है वो भी विद रिस्पेक्ट टू है, जो हमें फाइंड करना है वो भी विद रिस्पेक्ट टू ए ही है, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। तो 1 माइनस b ये हो जाएगा p/b का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस p/b का स्क्वायर। तो 1 माइनस p था इसमें 3, b था इसमें 4 अपॉन नीचे ये दोनों चीज़ें प्लस में है बस। तो इसको ओपन कर लेते हैं। 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 9/16। ऊपर इनका एलसीएम लेंगे। 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल, तो 16 माइनस 9 होता है, 16 माइनस 9 हो जाएगा हमारा 7, और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। ठीक है, ये तो हो गया LHS, ये हो गया LHS। अब हम निकालते हैं RHS। RHS में क्या था, RHS में था हमारे पास cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos होता है b/h, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये होता है p/h, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बेस था हमारे पास, बेस था 4, h निकाला था 5 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 9/25, जो कि आ जाएगा 7/25। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS और दोनों RHS से ये इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है। अगर tan A की वैल्यू इतनी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इन दोनों की। तो राइट एंगल एट B है। अच्छा देखो, इसमें अब हमें एंगल A दिया हुआ है, A दिया हुआ है, निकालना क्या है, A भी निकालना है, C भी। तो इसमें ना चेंजेस होंगे, इसमें हमें ट्रायंगल भी बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल हम बनाते हैं यहाँ पे। राइट एंगल उन्होंने बोला था B पर है, तो ये हो गया ट्रायंगल। हमें वैल्यू दी हुई है tan A की 1/√3। tan A दिया हुआ है 1/√3, tan होता है p/b। हमें यहाँ पे h निकालना होगा। तो p था इसमें 1, b था इसमें √3, तो ये हो जाएगा 1 + √3 का स्क्वायर 3 होता है 4। तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, अगर हम a के अकॉर्डिंग देखें तो। वैसे तो h हमेशा फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता ये।
पी था इसमें 1 और बेस था इसमें √3 अगर हम ए के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन सी। पहले तो साइन होता है पी बाई एच, ये होता है बी बाई एच, ये भी बी बाई एच और ये पी बाई एच। अब देखो हमें साइन ए चाहिए, तो साइन ए और हमें वैल्यू दी थी tan ए की, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी होना चाहिए, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड रहता है। फिर सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी होना चाहिए, बेस बी सी हो जाएगा, हाइपोटेनस फिक्स्ड। कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस ए बी होना चाहिए, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड रहता है ए सी। साइन सी के अकॉर्डिंग साइन चाहिए तो परपेंडिकुलर ए बी होना चाहिए, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड रहता है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। बी सी था इसमें √3 AC 2, बी सी √3 AC 2, ऐसे ही AB1 AC 2, AB1 AC 2। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। √3 × √3 3 होता है अपॉन 4 और ये हो जाएगा 1/4, 4/4, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर इसी का जो सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट जो था वो था कि कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। फिर से ये हो जाएगा बी बाई एच माइनस पी बाई एच। तो देखो इसको ना हम ए के अकॉर्डिंग देख लो, ए के अकॉर्डिंग मेरे को अगर कॉस चाहिए तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर हुआ, ए बी बेस हुआ, ए बी बेस ए सी हाइपोटेनस फिक्स्ड, ए बी ए सी इनटू बेस कौन होगा इसमें, अगर कॉस के, अच्छा कॉस सी के अकॉर्डिंग देखो, कॉस सी के अकॉर्डिंग सामने परपेंडिकुलर बेस बी सी हाइपोटेनस फिक्स्ड ए सी। ए के अकॉर्डिंग साइन चाहिए तो सामने वाला परपेंडिकुलर बी सी हाइपोटेनस ए सी फिक्स्ड। साइन सी के अकॉर्डिंग, साइन के सी के अपोजिट ए बी जो है, तो ए बी परपेंडिकुलर ए सी हाइपोटेनस फिक्स्ड। ए बी था हमारे पास 1 AC 2, बी सी था हमारे पास √3 AC 2, बी सी √3 AC 2, AB1 AC 2। तो ये आ जाएगा √3/4, ये भी आ जाएगा √3/4। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। कह रहे हैं इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। PQR एक ट्राइंगल है, PQR ये हमने ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल किस पे बोला था उन्होंने, Q पे। तो ये हो गया P, ये हो गया R। कह रहे हैं PR और QR इक्वल्स टू दिया हुआ है 25, PQ दिया हुआ है 5। हमें साइन P cos P tan P निकालना है। साइन P cos P tan P ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले तो PQ ये हमें 5 दिया हुआ है और ये दोनों हमें टुगेदर दी हुई है 25। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसमें से, इस इक्वेशन में से किसी की भी वैल्यू निकाल लो, PR की निकाल लो चाहे QR की निकाल लो। तो मैंने PR की वैल्यू निकाल ली 25 माइनस QR। अब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, h² P² B²। अगर जनरली देखें तो h कौन है इसमें, PR, और परपेंडिकुलर है इसमें PQ, बेस है इसमें QR। तो PR तो इसमें हमें था ही नहीं, PR की तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं जो ऊपर से हमने निकाली थी। ठीक है, फिर PQ हमें दिया हुआ था, QR हमें नहीं दिया हुआ था। ऊपर से जो वैल्यू निकाली उससे हमें क्या मदद हुई, क्या हेल्प हुई कि ना ये पूरी इक्वेशन 1 वेरिएबल बनेगी। ठीक है, नहीं तो ये 2 वेरिएबल बनती। तो हम क्या करेंगे, इसका ना स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो A² प्लस B² माइनस 2AB, तो 2AB हो जाएगा 50 QR। फिर 5 का स्क्वायर
क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 625, ये 25 यहाँ पर आके माइनस और ये 50 क्यू आर यहाँ पर आके प्लस हो गया, तो 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर, 600 अपॉन 50 इक्वल्स टू आ गया क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, तो क्यू आर इज़ 12 और पी आर कितना आ गया 25 माइनस 12 13, तो ये आ गया 13, ये आ गया 12। अब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी चाहिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू पी ही चाहिए, तो इसके सामने वाला तो हमेशा फिर परपेंडिकुलर ही होगा, तो साइन पी कितना होगा पी बाई एच, परपेंडिकुलर कौन है क्यू आर, हाइपोटेन्यूस है पी आर, तो 12/13, कॉस पी बी बाई एच, बेस होगा पी क्यू पी आर 5/13, और टेन पी कितना हो जाएगा इसमें, तो टेन पी आएगा इसके अंदर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12, बेस था इसमें 5, तो 12/13, 5/13 एंड 12/5। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो ट्रू फॉल्स है। तो देखो फर्स्ट कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, ये एंगल A है, ये C है, ये B है, और एंगल A हमने लिया और मैंने tan A निकाला, तो फॉर एग्ज़ाम्पल साइड अपोजिट टू एंगल A इज़ परपेंडिकुलर, P और B परपेंडिकुलर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दिया हुआ था 12, बेस दिया हुआ था 5, तो देखो अब मैं 12/5 जो भी करूँगा तो ये हमेशा ग्रेटर देन आएगा 1 के, तो इसका मतलब tan A हमेशा लेस देन 1 नहीं हो सकता, तो ये तो हो गया फॉल्स। ठीक है, इसके बाद यही फिगर लेते हैं, कह रहा है sec A 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो देखो क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अगर sec A 12/5 है, sec A इज़ 12/5, मतलब कि ये होता है h/b, तो मतलब हमें h दिया हुआ है, p नहीं दिया हुआ और b दिया हुआ है। हमें बस ना इसमें ये देखना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बना दे, तो h है इसमें 12 और परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया हुआ, बेस 5 था, 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 25, 144 माइनस 25 पी स्क्वायर, तो इसमें से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गया 1, 1, तो ये आ गया 119, √119 आ जाएगा p। तो जब h 12 है और p हो जाएगा हमारा 119 का रूट, बेस हो जाएगा 5, तो ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएगा ही बनाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू तो ट्रू है इसकी। ठीक है, थर्ड में कह रहे हैं cos इज़ एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल है। तो स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी कि cos A जो है वो क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, कोसिकेंट तो कोसेक होता है, तो cos इज़ नॉट एन एब्रीविएशन फॉर कोसिकेंट, तो ये तो हो गई स्टेटमेंट फॉल्स। कह रहा है कॉट जो है वो प्रोडक्ट होता है कॉट और एंगल A का, तो क्या ये सही है या नहीं। तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि कॉट A जो है वो प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि कोटेंजेंट ऑफ एंगल है ये, मतलब कि ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है एक दूसरे के, ये दोनों ये क्या है, ये रेशियो बता रहे हैं हम एंगल A की विद रिस्पेक्ट टू कॉट, तो कॉट हमें रेशियो बताता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये दोनों कोई प्रोडक्ट नहीं है नॉर्मली, मतलब जैसे एक्स वाई दोनों प्रोडक्ट होते हैं, तो ये कोई एक्स वाई की फॉर्म थोड़ी है, ये तो हमें कोटेंजेंट बताता है, कॉट बताता है ऑफ एंगल A, मतलब कि हमें एंगल A की रेशियो बताता है पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये तो फॉल्स हो गया। कॉट A का तो मतलब ही कुछ और है, इसका मतलब प्रोडक्ट तो नहीं है। ठीक है, ये हमें रेशियो बताता है, रेशियो, कॉट हमें रेशियो बताता है दोनों साइड्स की,
तो कॉड और ए कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप पूछिएगा ज़रूर कमेंट में, मैं रिप्लाई करूँगा। फिर कह रहे हैं साइन थीटा 4/3 हो सकता है फॉर सम एंगल। तो देखो साइन थीटा ये हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब देखो आपको पता होगा साइन जो है ना वो p/h होता है हमेशा। अब हमें हाइपोटेन्यूस जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। तो फिर ये तो जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस चीज़ को, ये 3 तो बड़ी साइड नहीं हुई, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी अच्छे से। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिए, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड जो स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।